A very good morning dear students, you are most welcome. Your online channel that is Maths by पांडे संजय। इन दिनों ठंड का बहुत ज्यादा प्रकोप है, तो चलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोग आपको पढ़ेंगे न्यू टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टर मींस होता है कि किसी भी नंबर्स को या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ब्रेक डाउन करना सिंपलर पार्ट्स में, उसके बाद जब हम उसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो जो ओरिजिनल नंबर है वह आ जाए। जैसे यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे 12 है, 12 को अगर आप फैक्टर्स करना चाहें तो 3 into 4 राइट कर सकते हैं, अदरवाइज 6 into 2 राइट कर सकते हैं, अदरवाइज 12 into 1 राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पूछ दे आपसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लियर? ये तो सिर्फ फैक्टराइजेशन हुआ, ध्यान दीजिए ये क्या हुआ, सिर्फ फैक्टराइजेशन हुआ। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ दे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, तो आपको राइट करना है 12 is equal to 2 into 2 into 3, the number which has only 2 factors, means the number that is divisible by 1 and itself। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो और 1 से, उनको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाए तो आप इस तरह से इनको प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फैक्टराइजेशन जैसे आपका है 2x - 2, तो ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पर इसको आप राइट कर सकते हैं 2 into x - 2, क्लियर? या अगर इसका आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो 2x - 4 भी राइट कर सकते हैं। इस तरह से आपका होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स करना, टुकड़े में डिवाइड करना, लेकिन उसको जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ओरिजिनल आइडेंटिटी आपकी फिर से आ जाएगी। यही चीज आपका फैक्टराइजेशन। ओके, चलिए देखिए फैक्टराइजेशन हम कैसे करते कैसे हैं। तो यहाँ पर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ओके, फैक्टराइजेशन हम करते कैसे हैं, जो आपका सिलेबस है ग्रेड के कारण। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका हो गया कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा क्लियरली, ठीक है, कि दोनों नंबर्स में कॉमन कौन कौन से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कॉमन फैक्टर्स का एक एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए 2xy + 2, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से कॉमन फैक्टर्स इसमें, तो यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 into x into y + 2 into 1 राइट करिए, 2 ही राइट करिए, डजंट मैटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इन दोनों में जो मैच कर जाए, कॉमन फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स दोनों में मैच कर जाए, क्लियर? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 मैच कर रहा है दोनों में, तो राइट क्या कर सकते हैं, xy + 1। देखिए ध्यान से कॉमन करने का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर 2xy में से अगर आप कॉमन करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए जो टर्म होते हैं प्लस और माइनस डिटरमाइन द टर्म्स, यहाँ पर प्लस लिखा है तो ये एक अलग टर्म हो गया, ये एक अलग टर्म हो गया। अगर इसी तरह माइनस लिखा होता तो ये एक अलग टर्म, ये एक अलग टर्म। देखिए अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो नहीं टर्म होगा, डिवाइड है तो टर्म अलग नहीं होगा। यहाँ पर कॉमन करने का मतलब होता है उसी नंबर से सेम टर्म में डिवाइड करना। यहाँ पर जो 2xy में से कॉमन कर रहे हैं तो उसको कैंसिल आउट, अब जो बचा उसको हम राइट कर लेंगे, क्लियर? xy बचा। अब जैसे यहाँ पर 2 में से हमने 2 कॉमन किया, इसका मतलब 2 को 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब आया कितना, 1, क्लियर? अब देखिए जो सेकंड चीज है रीग्रुपिंग, ये आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। जैसे आप क्लास टीचर हैं, ओके, सब्जेक्ट टीचर हैं, अगर आपको क्या करते हैं अलग अलग प्लेस पर बैठाते हैं ताकि आप लोग बात चीज न करें, अच्छे से रहें, तो फिर क्या करते हैं आप लोग, फिर से जैसे टीचर चले जाते हैं, आपके क्लास टीचर फर्स्ट पीरियड के बाद चले जाते हैं, तो आप फिर से अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्या होता है, रीग्रुपिंग होता है। तो रीग्रुपिंग कैसे होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। रीग्रुपिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं लोग, 2xy + 3y + 2y + 3, क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अगर आपको फैक्टर करना है तो यहाँ देखिए इस तरह से, ये अगर रीग्रुपिंग करके हम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2xy को 2y के साथ ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर बचेगा कितना, x बचेगा, तो यहाँ पर भी 3x कर लीजिए, 3x कर लीजिए, तो यहाँ पर +3x
प्लस 3। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको रीग्रुपिंग करेंगे, जिसके साथ जो अच्छा सेट पड़े वह चीज जो दोनों नंबर के टेबल में आए, इस तरह से इसको राइट कर देंगे, जो वेरिएबल्स दोनों में मैच करें। यहाँ पर आप देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आएंगे। एक्स वाई 2 है, एक्स यहाँ पर आ सकता है, वाई यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें से आप कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर सकते हैं, वाई कॉमन कर सकते हैं, बचा कितना x प्लस 1, क्लियर। प्लस यहाँ पर देखिए ध्यान से 3 कॉमन कर दिए, बचा कितना x प्लस 1। अब यहाँ अच्छे देखिएगा ध्यान से, x प्लस 1 क्या है, दोनों ठीक है टर्म्स में है, तो x प्लस 1 क्या करेंगे, 1 टाइम कॉमन कर देंगे x प्लस 1। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका बचा 2y और यहाँ क्या बचा प्लस 3, क्लियर। तो ये आपका हो गया दो मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड और रीग्रुपिंग मेथड। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड होगा आपको अच्छे से, क्लियर। नाउ वी आर एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.1। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कॉमन फैक्टर्स। इंस्ट्रक्शन है कॉमन फैक्टर्स को फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर देखिए 12x को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × x। यहाँ 36 बेस पर आप लिख सकते हैं 12 3 जा 36, तो 2 × 2 × 3 × 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कॉमन फैक्टर, अब जो दोनों में मैच करे कॉमन फैक्टर्स, ओके, जो दोनों में मैच करे। तो यहाँ पर देखते हैं 2 मैच कर रहा है, एक 2 और मैच कर रहा है, एक 3 मैच कर रहा है, x नहीं मैच कर रहा है। यहाँ देखिए 2 × 2 = 4, 3 × 12 3 × 36, 2 × 2 = 4, 3 × 12 x। ऐसे हम देख लेंगे कि राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर 2 × 2 × 3, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें 2 × 4 3 × 12, तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 12। अब यहाँ देखिए ध्यान से 14 × 2, तो 14 के प्लेस पर आप राइट कर सकते हैं 2 × 7। अगर नहीं समझ आ रहा है कैसे 2 × 7 आएगा, तो भाई ऐसे इसी निकाल लेते हैं, 2 7 जा 7 बन जाए, क्लियर। तो यहाँ पर 2 × 7 हो गया, p × q को आप जान रहे हैं p हो जाएगा 28 के प्लेस पर 2 × 4 × 7, 2 × 4 7 28 × 2 टाइम्स p है, p × p × q × q, क्लियर। ये इधर आपका राशिफल हो गया। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है, थोड़ा सा भी गलती किया आपने तो ये गलत हो जाएगा। कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 कॉमन हो गया, 7 कॉमन हो गया, 1 टाइम p कॉमन हो गया, 1 टाइम q कॉमन हो गया। तो जो हम यहाँ पर साइन लगा हुए हैं, जो मैच किए हुए हैं उसको राइट कर देंगे, 2 × 7 × p × q। अब इसको मल्टीप्लाई करके राइट कर देंगे, 2 7 जा 14 p q, दैट इज द आंसर, क्लियर। सिमिलरली यहाँ देखिए 3 का हो 4 का हो डजंट मैटर, हम जो क्लासेस है आई होप अंडरस्टूड हो गया होगा आपको, उसी तरह से करते जाएंगे। 6th प्लेस पर 2 × 3 × a × b × c, क्लियर। यहाँ पर देखिए 24 है, तो 12 2 जा 2 2 4, ओके, 2 जा 8 3 जा 24। अब हम लोग इस तरह से लर्न होगा, नहीं आता है तो इस तरह से आप कर लेंगे वर्ड में × b × b, क्लियर। यहाँ पर देखिए ध्यान से 12 को 2 × 4 3 × 12 × a स्क्वायर है, तो a × b। यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर देखिए सब जो तीनों मैच कर रहा है उसको देख लेंगे, और 2 इसमें नहीं मैच कर रहा है, 3 सब में मैच कर रहा है, राइट 3 सब में मैच कर रहा है, a मैच कर रहा है, सब में मैच कर रहा है, b सब में मैच कर रहा है, 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए c नहीं मैच कर रहा है और 2 टाइम्स 2 नहीं मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है उसको लिखना है। ये चीज ध्यान देना, कॉमन फैक्टर्स में जो दोनों में तीनों में चारों में जो मैच कर रहा है उसको राइट करना है, 2 × 3 × a × b, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 3 जा 6 ab, ओके। इस तरह से 10 pq है, तो इन प्लेस ऑफ 10 वी विल राइट हियर 2 × 5 × p × q। 20 के प्लेस पर राइट कर सकते हैं 2 2 4 5 20 × q × r। 30 प्लेस पर राइट कर सकते हैं 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6 5 जा 30 × r × p, क्लियर। ध्यान दीजिए कॉमन फैक्टर इक्वल टू, ध्यान दीजिए अपन 2 सब में मैच कर रहा है, 5 सब में मैच कर रहा है, क्लियर। यहाँ देखिए p इसमें नहीं है,
R इसमें नहीं है, तो यही भाई 2 इंटू 5 मैच कर रहा है, ये यहाँ पर आ जाएगा इसका 10। ओके, मैथमेटिक्स पढ़ने जब भी बैठिए आप एक नोटबुक लेकर, एक पेंसिल पेन लेकर बैठिए। ओके, यूट्यूब से ऑनलाइन जब भी बैठिए पढ़ने, क्लियर, इस तरह से स्क्रीनशॉट आप मर्जी ले सकते हैं। ओके ओके, नाउ हियर सम क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्ट्रक्शन आर्गुमेंट फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू 7। अब ध्यान दीजिए दोनों में यहाँ पर 1 टर्म 2 टर्म, दोनों टर्म में काउंट क्या है, आप देख रहे हैं 7 का। अब बचा क्या, 7 को यहाँ से निकाल देंगे तो बचा x माइनस यहाँ क्या बचा 2 इंटू 3 बचा, तो इसको आप राइट कर सकते हैं 7 x माइनस 2 3 6। अगर जिनको आता है अच्छे से यहाँ ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 7 कॉमन हो गया x माइनस 6। ओके, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पार्ट 7 इंटू a प्लस 2 इंटू 7 इंटू a। अब फिर से अगेन इसमें ध्यान से देखना है, वॉच कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो दोनों मैच कर जाए उसको निकालना है। 7 दोनों मैच कर रहा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी यहाँ पर भी, 2 नहीं है ये नहीं है, तो 7 इंटू ए कॉमन हो गया, बचा क्या एक, ये नहीं कॉमन हो गया तो ये बच गया, प्लस इसमें क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ पर इसको थोड़ा अच्छे से राइट कर लेंगे 7 ए प्लस 2, इस तरह से राइट। ओके, तो इस तरह से राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पार्ट दैट इज फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर 20 को आप राइट कर सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 टाइम्स एल का मल्टीप्लाई इंटू एम प्लस 30 है 10 इंटू 3, तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम। ध्यान दीजिए एक चीज भूल गए, ए को भूल गए, इंटू ए भी रहेगा, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 मिल रहा है, मैच कर रहा है, 1 टाइम मैच कर रहा है, ठीक है, 5 मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, समझ गए। ओके, एल मैच कर रहा है, एल मैच कर रहा है, एम मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ए नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ पर जो चीजें मैच कर रही हैं 1 टाइम राइट करना है, 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम। अब जो चीजें नहीं मैच कर रही उनको राइट कर लेना है 2 इंटू 1 टाइम एल, ठीक है, प्लस 3 इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए, क्लियर, 3 इंटू एल मैच कर रहा है, 5 एम सब मैच कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 इंटू 5 दैट इज 10 एल एम, इस तरह से ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 2 एल प्लस 3 ए, इस तरह से आपका आंसर है। ओके, अब आप कह रहे हैं देयर आर सो मेनी पार्ट्स, तो सबको सॉल्व करना नहीं है, डू इट योरसेल्फ DIY, आप जो बच्चे रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपको सॉल्व करिए। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस वन कुछ नहीं करना, माइनस साइन कर लेना है, उसके बाद जैसे आप एज इट इज करते हैं उसी तरह से, ऐसे पेरी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर माइनस साइन कर क्या करें, सिर्फ -1 टाइम राइट कर लेना, सिंपल सा। यहाँ पर 4a भी है, 2 इंटू 2 इंटू a इंटू b, यहाँ पर माइनस आ गया, ब्रैकेट फैक्टर माइनस को बड़ा रहने दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू c इंटू a। अब फिर से वही चीज, अब ध्यान से देखिएगा सब में तीनों में कौन सा काम है, तीनों टर्म्स में 2 सब में मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, क्लियर, 2 अगेन मैच कर रहा है सब में, हाँ मैच कर रहा है, ध्यान दीजिए 4 है ये तो मैच करेगा, इसमें मैच कर रहा है, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और उसके बाद एक नहीं है कहीं पर भी, क्लियर, जो मैच कर रहा है उसको राइट कर लेंगे, ठीक है। माइनस वाला साइन आप छोड़ दीजिए, केवल नंबर को राइट कर लेंगे 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू ए। अब यहाँ पर बचा क्या माइनस ए, ध्यान दीजिए जो साइन है उसको राइट कर देंगे, माइनस ए बचा, यहाँ पर देखिए ध्यान से प्लस का साइन है तो प्लस का साइन राइट करेंगे, यहाँ पर कॉमन करने के बाद बचेगा बी बचा, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस का साइन माइनस साइन आ रहेगा, यहाँ पर 2 भी कॉमन हो गया, 2 भी ए भी कॉमन हो गया, तो बचा क्या सी बचा है, सी। तो यहाँ पर देखिए 2 to the 4 a, ठीक है, माइनस ए, ओके, प्लस बी माइनस सी, ये आपको आ जाए आंसर है। ओके, तो ध्यान दीजिए, हो सकता है कि बार माइनस कर ले तो कोई भी जब आप आंसर लेकर नहीं जाएंगे, अगर माइनस आपने कर लिया है तब पर भी माइनस लिखकर इस तरह से और एक कर लेंगे, यहाँ पर जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, बस
या तो इस तरह से आंसर आएगा या तो इस तरह से आएगा, बोथ आर करेक्ट। आई होप आप अंडरस्टूड कर लिए होंगे। जो भी पार्ट्स इसके बचे हुए हैं, डू इट योरसेल्फ, ओके, अपने आप से करिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, ओके, बाय।